बलूचिस्तान के जिला कारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के ठिकाने भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। दहशतगर्द लूटमार और खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मुशीर वजीर आला बलूचिस्तान मीना मजीद ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान का मकरूर चेहरा बेनकाब हो चुका। नोशकी में मां और बेटी को शहीद किया गया, उनका क्या कसूर था? कत्ल होने वाली खवातीन पर अमन और बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। दहशतगर्दों ने साबित किया कि उनका निशाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि आम बलोच लोग भी हैं। सूबाई वजीर राहिला हमीद ने कहा, दहशतगर्द खवातीन पर हमला करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा, खवातीन को निशाना बनाकर दहशतगर्द अपने अज़ाइम हासिल नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 56 ममालिक ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह को मुश्तरका तौर पर खतरा करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि तालिबान रजीम में अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक, इंसानी इमदाद, मईशत और सलामती के हवाले से संगीन चैलेंजेस का सामना है। ये सूरत हाल हमसाया ममालिक समेत पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरात पैदा कर रही है। खलीजी ममालिक का ईरान से मुताल्लिक ट्रंप की पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी जारी रखने पर भी सवालात उठाने लगे। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज और बेचैन। इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए जरूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। ईरान का कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को कैद करने का इल्जाम। कहा, कतर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाए जाने वाले तैयारों को निशाना बनाया गया। एक पायलट की लाश ईरान मुंतकिल की गई। 3 पायलट्स को कतरी फौज ने हिरासत में ले लिया। कतर ने ईरान के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, गिरफ्तारी की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी पायलट्स ने कतर की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। राब्ते की तमाम कोशिशों पर ईरानी पायलट्स ने कोई जवाब न दिया। मुल्की सरहदों के दिफा के लिए जरूरी इक़दाम किए। मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शामिल हो सकता है। तो एक सदर रजब तैयब एर्दोगान का इंदिया। कहा, मुआहिदा दीगर ममालिक के लिए भी खुला है और मिस्र की शमूलियत के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। मक्का दिफाई मुआहिदा दुनिया के लिए एक अहम पैगाम है। कशीदगी के बाइस दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत अब अनकरा की बड़ी तरजीहात में शामिल नहीं। MQM का नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में अब जरूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, इंतजामी सूबे बनाना तकसीम नहीं, वक्त की जरूरत है। फारूक सत्तार ने कहा, नए सूबे इंतजामी जिम्मेदारियों और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। MQM का कौमी डायलॉग शुरू करने का भी इंदिया। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शबखून मारने की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। कहा, सिंध की वहदत के खिलाफ कोई गैर आइनी इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कादिर मंदोखेल ने कहा, इन लोगों को सिंध की फिक्र हो रही है जो अपने हलकों में काउंसलर नहीं बन सकते। सादिया जावेद ने कहा, आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जदीद असलहे और दस्ती बमों से हमला। एक एहलकार जख्मी हो गया। आजाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने शदीद फायरिंग की और पुलिस चौकी पर ग्रेनेड भी फेंके, जिससे फेडरल कांस्टेबलरी का एहलकार जख्मी हो गया। नजरिए पाकिस्तान के हामी सरदार जाहिद और सरदार अकरम को रावलाकोट जाते हुए कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने अगवा कर लिया।
डारोन टेस्ट में बांग्लादेश की तारीखी फतह, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर हरा दिया। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 रन बनाए। बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर मेजबान टीम पर 228 रन की बरतरी हासिल कर ली। बांग्लादेश की बरतरी खत्म करने से पहले ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश ने सिर्फ 57 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल। सीरीज के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बांग्लादेश के हसन महमूद ऑस्ट्रेलियावी टीम पर भारी। फास्ट बॉलर ने दोनों इनिंग्स में 9 विकेटें अपने नाम की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तारीखी कामयाबी के बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत को पीछे छोड़ दिया। पॉइंट्स टेबल पर बांग्लादेश की टीम 66 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद, भारत का 5वां और पाकिस्तान का 8वां नंबर। सिंध असेंबली की नशिस्त PS-30 में जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के असफंदयार खरल और आजाद उम्मीदवार तसव्वुर हुसैन शाह में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। खैरपुर से नशिस्त पीपल्स पार्टी MPA नईम अहमद खरल के इंतकाल पर खाली हुई थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया और मोटरवेज दी। मिसाली गांव मंसूबे के तहत देहात की अपग्रेडेशन इनकलाबी इकदाम है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी मंसूबा भी तरजीहात में शामिल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। तेजाब गर्दी की शिकार लेडी डॉक्टर की मदद करने वाले नौजवान और भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नौजवान और उनके भाई से चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, आप जैसे नौजवानों पर कौम को फख्र है। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान पहले भी गैर कानूनी असलहे के साथ गिरफ्तार हुए। एक पर मुकदमा दर्ज हुआ तो दूसरे को कम उम्र जाहिर करके छोड़ दिया गया। जामे तफ्तीश न होने पर मुल्जिम जमानत पर रिहा हो गया। SHO और पुलिस एहलकारों से तफ्तीश जारी। कराची में CTD और रेंजर्स की जमशेद टाउन में कार्रवाई। दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फितना अल खारिज से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा और बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पाकिस्तान में मशहूर शख्सियात की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़े जाने का इंकशाफ। 114 गैर मुल्कियों के गिरोह को अमेरिका का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं। रिपोर्ट में अमेरिका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चीन ने अमेरिकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान में बिगड़ती मौशी, इंसानी और समाजी सूरत हाल तालिबान रजीम की नाकामी की अक्कास है। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की 5 साला हुक्मरानी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, अफगान अवाम भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से दो चार हैं। खवातीन और लड़कियों को तालीम और रोजगार की शदीद पाबंदियों का सामना है।
इंडोनेशिया में खौफनाक जलजले में अमवात की तादाद बढ़कर 51 तक जा पहुंची। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 150 से ज्यादा मकानात तबाह। स्कूलों और तिब्बी मराकज को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी रियासत इंडियाना में शदीद तूफान और सैलाब से तबाही। 6 अफराद हलाक। गाड़ियां और इमारतें ज़ेर-ए-आब आ गईं। तकरीबन 10 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। इंडियाना में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सदारती इमरजेंसी नाफिज। पुलिस पहरे में तारकीन वतन को खुराक की फराहमी। सेओटा के साहिल पर रेड क्रॉस ने सैकड़ों तारकीन वतन को इमदादी सामान दिया। स्पेन में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद सख्त गर्मी में साहिल पर खुराक और बुनियादी सहूलियात के मुंतजिर।